हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 9th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। तुम्हारे एग्ज़ाम में सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हारा टोटल 60 मार्क्स का होने वाला है और तुम्हें समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरी पे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो कि तुम्हें पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQ टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सही ऑप्शन को तुम्हें लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न 1 से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बच्चों, प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा है 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। तो 2 बैलों की कथा का पाठ का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है, प्रेमचंद। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, तो इतना ठीक रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें पूछा गया है बच्चों, लहासा की ओर यात्रा के दौरान लेखक किस वेश में थे? ऑप्शन क व्यापारी के, ख सैनिक के, ग भिखमंगे के, घ पुरोहित के। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि लेखक भिखमंगे के वेश में थे। तो ऑप्शन ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया बच्चों, कबीर ने साखी में ज्ञान की तुलना किससे की है? ऑप्शन क तलवार से, ख आंधी से, ग हाथी से, घ दीपक से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, यानी कि हाथी से तुलना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ग। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों, मेरे संग की औरतें पाठ के लेखिका कौन है? ऑप्शन क महादेवी वर्मा, ख मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती, घ मुन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख, यानी कि मृदुला गर्ग। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें पूछा गया है, रसखान अगले जन्म में किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे? ऑप्शन क हिमालय, ख विंध्याचल, ग अरावली, घ गोवर्धन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि अगले जन्म में गोवर्धन पर्वत बनना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन क स, ख सु, ग पुत्र, घ त्र। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सु, जो कि इसका उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें पूछा गया है, रसोईघर में कौन सा समास है? ऑप्शन क द्वंद्व समास, घ द्विगु समास, ग तत्पुरुष समास, घ कर्मधारय समास। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि तत्पुरुष समास, जो कि रसोईघर का उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? ऑप्शन क विधानवाचक, ख प्रश्नवाचक, ग आज्ञावाचक, घ विस्मयादि बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, मानव शब्द में ताप प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क दिया हुआ है, मान्यता, ख माननीय, ग मानवता, घ मानत। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग,
यानी कि मानवता। अब आते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि तुम्हें 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर तुम लाइक शेयर करोगे तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द तुम्हारा अपलोड करेंगे। तो चलिए आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जिसमें पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया बच्चों, 2 बैलों की कथा में छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका उत्तर लिखोगे तुम, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उससे बहुत मारती थी। जब उसने हीरा मोती को भूखा और लाचार देखा तो उसे लगा कि वे भी उसी तरह सने और सहारे के भूखे हैं। इसी अपनेपन की भाव के कारण उसका बैल के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो इस तरह से उत्तर लिखोगे प्रश्न 1 का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे तुम्हें पूछा गया है, सांवले सपनों की याद में सालिम अली को बर्ड वाचर क्यों कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, सालिम अली को बर्ड वाचर इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज, उनकी सुरक्षा, उनके बारे में नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करने में समर्पित कर दिया था। पक्षियों को देखना समझना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से तुम लिखोगे, सांवले सपनों में सालिम अली को बर्ड वाचर क्यों कहा जाता है। अगर तुम इस तरह से लिखते हो तो तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है बच्चों, इस जल प्रलय में पाठ के अनुसार बाढ़ की सही जानकारी देने के लिए लेखक को कहाँ जाना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, बाढ़ की सही जानकारी लेने और अपनी आँखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते देखने के लिए लेखक को कॉफ़ी हाउस जाकर मित्र के साथ बैठना चाहते थे, क्योंकि वहाँ शहर में आने जाने वाले लोगों से ताज़ा जानकारी मिल जाती थी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की परदादी ने बहू के लिए पहले बच्चों के रूप में लड़की होने का मनन क्यों मांगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उस समय जहाँ सभी लोग लड़के की चाह रखते थे, वहीं उन्होंने समाज की परंपरागत सोच के विपरीत जाकर लड़की की कामना की, ताकि वे साबित कर सके कि लड़कियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से तुम लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है, कवित्री ललित वाक ने कच्चे सकोरे का प्रयोग करके किसके लिए किया और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो, कवित्री ने कच्चे सकोरे का प्रयोग अपने नाश्वर शरीर के लिए किया। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार इस कमज़ोर और नाश्वर शरीर के सहारे ईश्वर की प्राप्ति के जो प्रयास कर रही है वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है। तो इसका सही उत्तर है, कबीर के अनुसार सच्चा संत वही है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय के पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता और वह निष्पक्ष और तटस्थ भाव से केवल ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन रहता है। ऐसी व्यक्ति को ही सच्चा ज्ञानी और संत कहा जाता है। तो इस तरह से लिखना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, जहाँ पे पूछा गया था कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ग यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ हमारे समाज के लिए एक चुनौती है, कैसे स्पष्ट करें। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि तुम्हें पूछा जाएगा 3 से
4 मार्क्स के। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा, उपभोक्ता की संस्कृति हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह हमें दिखावे की संस्कृति की ओर धकेल रही है। लोग अपने सामाजिक हैसियत को दिखाने के लिए महंगी और गैरजरूरी चीज़ें खरीद रहे हैं, जिससे समाज में असमानता और अशांति बढ़ रही है। यह हमारे नैतिक और सांस्कृतिक पहचान को कमज़ोर कर रही है और हम विज्ञापन से प्रभावित होकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना भूल गए हैं। तो इस तरह से तुम लिखोगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमारे जीवन में असर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें पूछा गया है, ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर तत्कालीन तिब्बती समाज की विशेषताएं लिखिए। तो तत्कालीन तिब्बती समाज की मुख्य विशेषताएं थी। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, वहाँ जाति पाति छुआछूत जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे, महिलाएं पर्दा नहीं करती थी और अजनबियों को पर भी विश्वास करती थी। और थर्ड पॉइंट पे लिखोगे यहाँ पे, समाज में चाय का प्रचलन बहुत अधिक था। अब फोर्थ पॉइंट पे तुम लिखोगे आगे, कानून व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण हथियारों का डर बना रहता था। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, लोग धार्मिक प्रकृति के थे और बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। तो इस तरह से लिखना है इसका उत्तर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है, मानुष हो तो ओही रस खानी, बरसों ब्रज गकुल गांव में ग्वारनन। इस पंक्ति में रसखान की ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो इसका उत्तर लिखोगे, इस पंक्ति में कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्रेम और अनन्य प्रेम प्रकट होता है। वे कहते हैं कि यदि उन्हें अगले जन्म में मनुष्य का जीवन मिले तो वे कहीं और नहीं बल्कि ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच ही बसना चाहते हैं और कृष्ण और उनकी लीलाओं से जुड़ी हर वस्तु के समीप रहने की यह तीव्र इच्छा और उनके समर्पण भाव और ब्रज के प्रति उनके लागत को दर्शाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं जो नए शब्द बनाते हैं, लेकिन इनमें मुख्य अंतर यह है कि उपसर्ग शब्दांश के किसी मूल शब्द के आरंभ यानी कि शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि उदाहरण इसका देख लो, हार शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ने पर प्रहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है चोट करना। अब आते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय यह शब्दांश है जिसकी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उदाहरण समाज। समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर सामाजिक शब्द बन जाता है। तो इस तरह से तुम्हें प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि खंड घ यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि तुम्हें 6 मार्क्स के पूछा जाएगा। तो वीडियो में अभी तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 बैलों की कथा के आधार पर सिद्ध कीजिए कि एकता में शक्ति होती है और पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। हीरा मोती के चरित्र की विशेषताएं भी लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 2 बैलों की कथा कहानी में सिद्ध करती है कि एकता में अपार शक्ति होती है। जब भी हीरा या मोती कोई एक संकट आया तो दोनों मिलकर उसका सामना किया, चाहे हल जोतने जाने पर विरोध करना हो या फिर साड़ मुकाबला करने हो या फिर मटर के खेत में पकड़े जाने हो।
वे हमेशा साथ ही रहे। उनकी इसी एकता ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। यह कहानी यह दर्शाता है कि पशु प्रेम स्नेह भाषा और को भली भांति समझते हैं। वे झूरी को प्रेम को महसूस करते थे, इसीलिए उसके आसपास वापस जाना चाहते थे। वहीं गया के रूखे व्यवहार का उन्होंने विरोध किया। छोटी बच्ची की प्रेम स्पर्श को महसूस करते हुए शांत हो जाते थे। अब देखते हैं हीरा मोती के चरित्र विषय। तो हीरा मोती का चरित्र विशेषताएं यहाँ पे लिखोगे तुम। सच्चे मित्र, यानी कि वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। सेकंड पॉइंट लिखोगे यहाँ पे स्वाभिमानी, उन्होंने गया का अपमान और रूखा सूखा भजन स्वीकार नहीं किया। थर्ड पॉइंट लिखोगे परोपकारी, वे कांजीहोश में दूसरे जानवरों को आज़ाद कराने में मदद करते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखोगे एकता के प्रतीक, यानी कि वे हर मुसीबत का सामना मिलकर करते थे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हारा है विद्यालय में खेल समारोह आयोजित करने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। तो तुम्हें इसका ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले लिखोगे प्रेषक फ्रॉम, अपना ईमेल पता लिखोगे, फिर प्रेरित यानी कि प्रधानाचार्य का ईमेल पता लिखोगे, फिर सब विषय दोगे जिसमें तुम लिखोगे विद्यालय में खेल समारोह आयोजित करने हेतु अनुरोध। फिर लिखोगे यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखोगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। फिर यहाँ पे आगे लिखोगे सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 9 का अछात्र हूँ और हमारे विद्यालय में इस सत्र में अभी तक कोई खेल समारोह आयोजित नहीं हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों में टीम भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की स्वास्थ्य भावना का विकास होती है। फिर आगे लिखोगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द एक वार्षिक खेल समारोह आयोजित करने की कृपा करें ताकि हम सभी इसमें उत्साहपूर्वक भाग ले सकें। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। अब नीचे लिखोगे यहाँ पे धन्यवाद लिखोगे, फिर लिखोगे आपका आज्ञाकारी छात्र और यहाँ पे तुम अपना नाम दोगे। फिर लिखोगे कक्षा 9 अ का छात्र और नीचे डेट लिखोगे। तो इस तरह से तुम्हें ईमेल लिखना है। अगर लास्ट तक पहुंच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ।